बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 21 जुलाई 2022 में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 25 एमसीक्यूज़। तो चलते हैं वन बाय वन, हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और साथ में आपको भी खुद से ट्राई करना है और एनालाइज करना है कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूरी तरह से आपने सही किए हैं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है कृपया आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, बाद में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन की। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा, राजीव मेहता, थॉमस बॉच, महाराजा भूपेंद्र सिंह। तो आपका जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, थॉमस बॉच। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आपके जो इंडिया का ओलंपिक संघ है, यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन है? दोराबजी टाटा। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद करना है थॉमस बॉच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आज का धमाकेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में 20 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक गेम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताना है कि इसका आयोजन किस देश में और किस सिटी में किया जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है बीजिंग चीन, दूसरा है टोक्यो जापान, तीसरा है दोहा कतर, चौथा है लॉस एंजलस अमेरिका। तो दोस्तों ये फरवरी के महीने में विंटर ओलंपिक गेम का समापन हो चुका है। तो आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो बिल्कुल आपका चीन बीजिंग। तो यहाँ पर 2022 में हाल ही में ये विंटर ओलंपिक गेम ख़त्म हो चुका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? हांगझोउ चाइना, दोहा कतर, नगोया जापान, बर्मिंघम इंग्लैंड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बर्मिंघम इंग्लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 4। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023, आपको डेट याद कर लेना है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक होने जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये 19वां एशियाई खेल शुरू होने जा रहा है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा आपको बताना है। हांगझोउ चाइना, बर्मिंघम ब्रिटेन, नगोया जापान, रियाद सऊदी अरब। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हांगझोउ चाइना। ठीक है, चलते हैं देखते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है। यह 2022 में प्रस्तावित था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, अब इसका 2023 में आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 12 जुलाई। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 20 जुलाई। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। पहला है 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आपको याद कर लेना है, कारगिल विजय दिवस। वहीं पर 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। ये रहे आज के 2 मेन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, शुजा-उद-दौला, मुबारक-उद-दौला। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, मुबारक-उद-दौला। तो मुबारक-उद-दौला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बंगाल का अंतिम नवाब था, मुबारक-उद-दौला। यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल आपको करेक्ट याद कर लेना अच्छे से, 1770 से लेकर 1775 ये इनका टाइम पीरियड था। इतने समय के बीच में इन्होंने अपना शासन किया हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7, भारत के नवाब का पद का अंत किसने किया था? तो यहाँ पर आपको याद करना है बंगाल के नवाब का पद का अंत किसने किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सेकंड है विलियम हालवेल, थर्ड है वेंसी टाट, चौथा है वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर वारेन हेस्टिंग। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था तथा प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग।
जिसने क्या किया था, बंगाल के जो नवाब का पद होता था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अवध राज्य का प्रथम नवाब कौन था? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन, सादत खां, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसुफदौला। आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सादत खां। ये था अवध राज्य का प्रथम नवाब। ओके, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद करके रखना है। इसमें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, यानी सादत खां को और किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। वहीं पर अगर मैं अवध राज्य की बात करूँ, स्पेशली ये कहाँ पर, अभी वर्तमान में ये यूपी के अयोध्या में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 9। अवध के नवाबों की पहली राजधानी क्या थी? फैजाबाद, कड़ा, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फैजाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 है, फैजाबाद की संधि किसके बीच में हुआ था? वारेन हेस्टिंग, सादत खां, वारेन हेस्टिंग, सफदरजंग, वारेन हेस्टिंग, शुजाउद्दौला, वारेन हेस्टिंग, आफुसुद्दौला। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग और आसुफदौला। ठीक है, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का 11 क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, ऐसा कौन सा बिल है जिसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक, संशोधन विधेयक। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन मनी बिल, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसे आप केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ लोकसभा में पेश करना होता है। ठीक है, बाकी आप जो 3 विधेयक बच रहे हैं, इन तीनों को आप दोनों सदनों में पेश कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 12। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 106, दूसरा अनुच्छेद 110, तीसरा अनुच्छेद 108, चौथा अनुच्छेद 114। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? ज्वाइंट सेशन बुलाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 108। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पहला ये दिया गया है कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका यहाँ पर पॉइंट में बिल्कुल करेक्ट दिया है कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट आपको याद कर रखना है, संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वहीं पर ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाने का काम करता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 13। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए कितनी बार संसद को वापस लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार के लिए कितनी बार संसद में वापस लौटा सकता है। वैसे तो जितने भी विधेयक होते हैं, ऑर्डिनरी बिल या फिर साधारण बिल होता है, उसे 1 बार आप संसद में वापस कर सकते हैं, लेकिन आपका जो धन विधेयक है इसे आप 1 बार भी वापस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति को सिग्नेचर अवश्य करना पड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 14। वित्तीय वर्ष का कार्यकाल कब से कब तक के बीच में होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन MTS 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बताना है, पहला ऑप्शन है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, दूसरा है 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च, और तीसरा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। वहीं पर चौथा ऑप्शन है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2015, 2017, 2016, 2018। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 2, 2017। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में पहली रिफाइनरी यानी फर्स्ट रिफाइनरी इन इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ये गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट रिफाइनरी इन द इंडिया, नाहरकटिया, तीसपुर, डिगबोई और सुरमा घाटी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है डिगबोई। ओके, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहीं पर मैं मेन फैक्ट की बात करूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन इंडिया देयर आर 23 रिफाइनरी एट द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में भारत में 23 रिफाइनरी हैं। आपको याद करके रखना। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 17।
कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? दोस्तों ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। पहला है पीट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है एंथ्रासाइट। चलिए बताइए भाई आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर क्या है? एंथ्रासाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कृपया आप क्या करेंगे? आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड है छत्तीसगढ़ और चौथा है तमिलनाडु। तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है झारखंड में। यहाँ पे देखिए पहला जो मेन पॉइंट है, मुख्य तथ्य क्या है इस क्वेश्चन में? विश्व में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आपका यहाँ पे जो जवाब होगा चाइना में होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको याद करके रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 19 यानी 19वें नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। पश्चिम तटीय मैदान यानी वेस्ट कोस्ट प्लेन की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 1500 किलोमीटर, दूसरा है 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, इसके बाद है नेक्स्ट है 1200 किलोमीटर। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल 1600 किलोमीटर यहाँ पर आपकी लंबाई है। बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड। पश्चिम तटीय मैदान यानी वेस्ट कोस्ट प्लेन की लंबाई कुल कितनी है? तो 1600 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द MOU? मॉनेटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। अगला ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड ऑप्शन है मेमोरी ऑफ अंडरटेकिंग, फोर्थ ऑप्शन है मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन MTS 2021 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 21। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये भी गजब का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मैनी टाइम्स पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गीतांजलि, सेकंड है आनंद मठ, थर्ड है इंडियन पीपल और चौथा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, विराट कोहली। जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 23। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? नायलॉन, कृत्रिम रेशम, टेरिलीन और चौथा ऑप्शन है रबर। तो आपको याद करना है कि रबड़ जो है लेटेक्स से बनाया जाता है। तो इस चीज़ को तो आपको याद करके रखना है, रबड़ जो है लेटेक्स से बनाया जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड टेरिलीन। ये है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन टेरिलीन। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 24। अजादिराच्ता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर वनस्पतिक नाम पूछा है। गुलाब के पौधे का नाम है, सेब का पेड़ का नाम है, नीम का नाम है, वहीं पर आम का नाम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब है आपका नीम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 25 और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा यानी यहाँ पर विद्युत चालकता, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक कंडेंस की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? चार ऑप्शन है लक्स, ओम, फेराड, साइमेंस। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक कंडेंस का यूनिट होता है साइमेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 26। दोस्तों ये रहा आज के सेशन का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलता है, आप कमेंट में रिप्लाई जरूर किया करिए। चलते हैं तो ये है आपका क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? पहला ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, नेक्स्ट है मीराबाई चानू, अगला है सुशील कुमार और चौथा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं। रवि कुमार दहिया ये कुश्ती से हैं, मीराबाई चानू ये हैं वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन, और यहीं पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है सुशील कुमार ये भी कुश्ती यानी रेसलिंग से हैं। तो इसका जवाब कल और इसका सलूशन भी कल भी मिलने वाला है। तो चलिए समाप्त करते हैं इस सेशन को। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।